जय श्री राम भाई। तो बहुत भाइयों का क्वेश्चन थे कि इधर रहने का खर्चा और क्या चक्कर है, क्या खर्चा आता है पर मंथली, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वो आपकी इनकम तो रही अलग बात, मैं सिर्फ आपको खर्चा गिनवाऊंगा। मैं एक लोकल सी सिटी में रहता हूँ, रियलिटी बात बताऊँ, इतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो यहाँ ऐसी कोई इतने मतलब बड़े खर्चे होने नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूएसए में रहता हूँ, यूएसडी डॉलर के अकॉर्डिंग आपको पहले बताऊंगा और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो यूएसडी के अकॉर्डिंग उसमें है, यूएसडी के अकॉर्डिंग मैं अपने जो घर का रेंट हूँ वो $1100 पे करता हूँ। जो इंडिया महंगाई करते हैं ना, उनके लिए भी थोड़ी सी वीडियो है। $1100 यानी कि पर मंथली, एक लोकल से शहर की बात कर रहा हूँ मैं। $1100 पर मंथली यानी कि इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 90,000 रुपये करीब मंथली। 90,000 रुपये अगर इंडिया में आप रेंट दोगे मंथली, तो आप समझ सकते हो कि महंगाई इंडिया में ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है। एक लोकल से शहर में $2,000 भी है फीस, एक मैं अपार्टमेंट की पूरी $1100 फीस देता हूँ। ये कुछ नहीं है, अभी तो खर्चा बहुत है। कहीं सोचते हैं कि इधर पैसे बनते हैं, भाई इधर के बच्चों को ही पूछो, अगर एक कमरे में एक अपार्टमेंट में कितने कितने पड़े रहते हैं और किस तरह ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो फिर मैं तो फिर भी एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, पूरे अपार्टमेंट। तो अगली बात आ गई बिजली का बिल। बिजली का बिल भी आ जाता $100 के करीब, कम से कम $100 के करीब। $100 यानी कि लगभग 8,000 रुपये, 8300 रुपये काउंट करते रहना। तो और यूटिलिटी का यानी कि पानी का बिल अलग, वो मेरा कुछ ऐड हो के $61 आता है। कईयों का कम भी आता है। देखो ये सच्चाई बताऊं तो यूटिलिटी तो ये न्यू अपार्टमेंट है तो यहाँ पर ज़्यादा आता है, तो लगभग $61 के करीब आता है। तो लगभग लगा लो 5,000 रुपये के करीब, काउंट करते रहना, ठीक है। और 5,000 ये हो गया। एक और गैस का बिल आता है, हीटिंग का बिल आता है। लगभग सारा कुछ जो घर का बिल है वो लगा लो $250 के करीब लगा लो, यानी कि 8-16 20,000 रुपये के करीब आपका घर का बिल आ जाता है। जिसमें 90,000 रुपये मैंने बता दिया कि अपार्टमेंट का खर्चा, लगभग 1,10,000 रुपये खर्चा तो आपका रहने का है। तो ये तो रहने का खर्चा है, रहने का। तो भाई उसमें आप खाते भी होंगे, कुछ साग सब्जी भी लेके आते होंगे अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप मेरे फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी जब मैं सामान ले रहा था, तो मैंने दिखाया था उसको कि एक अमरूद है जो मैंने कितने का लिया था, वो $4.5 का, $350 करीब का एक अमरूद। आप भी लेना पसंद करोगे क्या $350 का एक अमरूद? भाई तो अमरूद $350 का, और ऐसी हर एक फल फ्रूट ऐसे ही मिलता है यहाँ पे। लगभग कहीं सस्ते भी लगेंगे आपको, तो बहुत महंगाई है। लगभग महीने का $250 खाने का खर्चा लगा लो, $200 लगा लो, जिसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड बनता है, उसमें मुझे कुछ फ्री भी फूड वगैरह मिल रहा है, तो उसको काट के भी $200 मेरा मंथली खर्च हो जाता है। और भी सामान में जैसे कि, तो वो लगा लो लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा इधर रहने का है मंथली। और रही बात आपकी कमाई की, तो ये मैं एक लोकल शहर की बात कर रहा हूँ। आपको पता ही है जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में प्लेस के अकॉर्डिंग आपके रेंट वगैरह और खर्चा वगैरह होता है। जैसे कि दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है, इधर आप गांव की तरफ आओगे तो साग सब्जी आपको आसानी से सस्ती मिल जाएगी। इसी तरह इधर भी है, आप जैसे एरिया में रहते हो उसके अकॉर्डिंग है। मैं एक लोकल एरिया में रहता हूँ, लेकिन फिर भी इसका इतना खर्चा है इधर। तो आप 1.5 लाख रुपए करीब, 1.5 लाख रुपए इधर रहने का और खाने का खर्चा है भाई, अगर आप अकेले अपार्टमेंट में रह रहे हो। और रही बात, बोलते हैं कि कमाई भी तो इतनी ज़्यादा कमाई भाई है ज़्यादा। किस लिए ज़्यादा है? इधर 11-11, 12-12 घंटे काम करते हैं बच्चे, शरीर को तंग करके। इंडिया में कर लोगे आप 11-12 घंटे काम? नहीं कर सकते। इधर आपको पैसे जब हाथ में आते दिखते हैं, लेकिन वो जाते भी तो हैं भाई।
इंडिया से आते समय सोचते हैं कि इधर बाहर आके मौज करेंगे और बाहर आकर सोचते हैं कि इंडिया जाके मौज करेंगे, तो ये ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाती है। लेकिन फिर भी बहुत बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे बचा लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 5-7 दिन भी बीमार हो गए ना, हो जाता है बीमारी, इंडिया में भी हो जाती है, आप बीमार हो जाते, इधर बीमार हो गए ना तो आपकी सारा बजट खराब हो जाता है मंथली अकॉर्डिंग, क्योंकि आप काम पे नहीं जा पाओगे तो सारा सर्कल खराब हो जाएगा आपका, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ये। और अगर आपके पास कार है तो उसका अलग से खर्चा, उसका इंश्योरेंस का अलग से खर्चा, उसका पेट्रोल का, गैस का अलग से खर्चा, बहुत खर्चा आ जाता है भाई। रियलिटी जो बात है, आप जितना बचता है सभी इंडिया की तरफ जो जोक देते हो। अगर इंडिया में रहने वाले है, पैसा बहुत है, मेहनत करने वाले के लिए इधर पैसा बहुत है, क्योंकि इधर काम की कमी नहीं है, इसलिए पैसा बहुत है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैसा इतना नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई, काम की कमी हो गई है, स्थान कम है, एरिया कम है। इंडिया का पॉपुलेशन इधर से 10 गुना ज़्यादा है। इधर यूएस से कितना बड़ा एरिया है, इंडिया से बहुत बड़ा एरिया है, फिर भी पॉपुलेशन बहुत कम है इधर की, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीजन है। तो ये था इधर का खर्चा भाई। इधर का मेनली खर्चा यही है, चाहे जितने मर्जी बड़े शहर में चल जाओ, मेनली खर्चा इतना ही आता है। बाकी कमाई आप 3 लाख रुपए करीब कमा लेते हो मंथली, 1.5 लाख रुपए आपको बच जाता है, उसमें $500-600 एक्स्ट्रा आपको इधर के लिए रख लेते हो, $150 $3000 कमा लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो। आपका इधर का मोबाइल रिचार्ज तो बताना भूलेगा, मोबाइल रिचार्ज आपका 1,500-2 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग होता है मोबाइल रिचार्ज, जिसमें 1-1.5 GB आपको इंटरनेट मिलता है मंथली, और वो भी सड़ी से सड़ी सिम है, एक लाइक का मोबाइल, ख़राब सिम ही बोलते हैं उसको, मैं भी वही यूज करता हूँ, उसका खर्चा बताया मैंने आपको। तो जय श्री राम भाई सभी को।